हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। दिशा परीक्षण में आप पढ़ रहे थे, इसका लास्ट पार्ट है। कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे उनको हम आज की क्लास में देख लेंगे। आइए इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये सबसे पहले देखना ये जरूरी है कि जो एक सूर्य होता है, सूर्य की स्थिति जब वो पूर्व में निकलता है तो किसी भी व्यक्ति की जो परछाई होती है तो वो पश्चिम दिशा में होती है, और उसी व्यक्ति की जब सूर्य अस्त हो रहा होता है पश्चिम दिशा में होता है तब उसकी परछाई पूर्व में बनती है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षाओं में पूछा भी गया है, इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल कर लिया है। आइए देख लेते हैं इसको। इसमें दिया हुआ है कि एक दिन सुबह नेहा पार्क में टहलते हुए अपनी दोस्त नैना से मिलती है और देखती है कि नैना की परछाई नैना के ही दाईं तरफ पड़ रही है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि एक नेहा नाम की एक लड़की है जो पार्क में टहलते हुए अपने दोस्त नैना से मिलती है। तो मतलब दोनों जो भी हैं तो एक दूसरे से मिलती हैं, मतलब एक दूसरे के आमने सामने रहती हैं। तो इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, नैना की परछाई नैना के ही दाईं तरफ पड़ रही है। समय कौन सा है, सुबह का समय है, पूर्व दिशा में सूर्य उग रहा है, और नैना की परछाई नैना के दाईं तरफ पड़ रही है। नैना अगर इस दिशा में यहाँ पर है, ऐसे है, तो इसकी परछाई, इसका दाहिना हाथ इधर होगा, तो इसके दाईं ओर इसकी परछाई इस साइड में पड़ेगी। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, अगर दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं तो ये आपके कौन हो गए, ये एक दूसरे से मिल रही हैं तो ये ऐसे हो गई। अब इनका दाहिना कौन सा होगा, इनका दाहिना इधर हो जाएगा, जबकि परछाई जो बनेगी तो दोनों की इस साइड पे ही बनेगी, क्योंकि ये जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में है। तो अब इसमें पूछा गया है कि नेहा का मुंह किस दिशा में था। भाई परछाई किसकी दाईं तरफ बनी, नैना की परछाई दाईं तरफ बनी, तो ये नैना होगी तभी इनकी परछाई दाईं तरफ बनेगी, और ये नेहा हो गई। अब इसमें पूछा गया है कि अगर दोनों आमने सामने हैं, ये भाई दोनों लोग आमने सामने हैं, ये ऊपर हैं ये नीचे हैं। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, नेहा का मुंह किस दिशा में है। ये जो ऊपर की तरफ है इनका तो दक्षिण दिशा में मुंह हो गया, और जो नीचे साइड है इनका जो चेहरा होगा वो होगा उत्तर दिशा की ओर। तो इसमें नेहा का ही पूछा गया है कि नेहा का मुंह किस दिशा में है, तो किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। अगर इसी में आपसे क्वेश्चन बनता कि नैना का मुंह किस दिशा में होगा, तो आप तुरंत उसको आंसर देते कि किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। तो इस प्रकार से इससे संबंधित और भी जो कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप जो है आप कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर पूछें। तो नेहा का मुंह किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। अगर इनका पूछा जाएगा तो इनका नैना का मुंह दक्षिण दिशा में होगा। अब आइए इसमें एक और सवाल हमने शामिल किया जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, ये डायरेक्शन से ही संबंधित है। इसमें हमने आपको बताया था कि जो ट्रिपलेट्स हैं उनकी मदद से इस तरह के क्वेश्चन को हम विद इन सेकेंड कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको जो सिंपल मेथड है इसका उससे बनाकर देखेंगे। फिर इसको हम बताएंगे कि मतलब थोड़ा सा समय इसको खर्च करके कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि पेपर में आप कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें आपको समय वैसे भी कम लगेगा। तो आइए देख लेते हैं। इसमें कविता पूर्व में 10 फीट चलती है, पूर्व दिशा इधर हो गई। पहले इसमें सिंबल बना लेते हैं। ये हो गया पूर्व, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया,
और ये दक्षिण हो गया। अब इसमें कहा गया है कि कविता पूर्व में 10 फीट चलती है, तो ये पूर्व दिशा में कितना चलती है, 10 फीट चलती है पूर्व दिशा में। फिर क्या हुआ, ये इसका जहां से स्टार्ट करती है कविता 10 फीट ए से बी की ओर चलती है, ये ए बिंदु हो गया, ये कौन सा बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, बी की ओर चली और फिर वह दाएं मुड़ी। अब इसका दायां नीचे की तरफ हो गया, कितना मुड़ के चली, दाएं मुड़कर 3 फीट चलती है, ये 3 फीट हो गया, ये 10 फीट था। आगे क्या कहा जा रहा है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 14 फीट चलती है। अब ये दाएं मुड़ी, अब इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये कितना चलती है, 14 फीट चलती है, तो ये इसको 14 फीट चला देंगे, ये चल चुकी है। ये ऊपर कितना चली थी, ये 10 फीट चली थी, तो जब इस लाइन को इससे मिला देंगे तो ये नीचे वाली कितनी हो जाएगी, ये भी 10 फीट हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आमने सामने की भुजाएं हैं। अब इसके बाद ये चली टोटल कितना है, ये टोटल दूरी जो है ये 14 फीट चली है, तो 10 ये हो गई, इसके आगे की जो दूरी है वो 4 हो जाएगी। इतना आप लोगों को मालूम होगा, ये मैं ऐसा आशा करता हूँ। अब पूछा गया है कि अब वह ए से कितनी दूरी पर है, मतलब ये ए हो गया, लास्ट बिंदु इसका कौन सा हो गया, ये हो गया। इसको आप सीधी कुछ भी मान सकते हो या नाम भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे इसमें पूछा गया है कि ये ए बिंदु से, ये जो ए बिंदु है और ये लास्ट बिंदु जो है, तो इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो इसमें ये 3 है, ये इसके सामने की भुजा है, ये भी 3 ही होगी। अब इसमें आप ट्रिपलेट का यूज करेंगे, 3 ये लंब हो गया, ये आधार जो है ये 4 हो गया। तो इसमें मैंने बताया था कि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पे आप बिना कुछ सवाल हल किए 5 रख देंगे, आपका आंसर जो होगा वो 5 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे लगाना है तो इसमें आप कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आप करोगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है, पहले इसमें लिख लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इससे करेंगे तो लंब हमें पता है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 25 का आप वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। देखिए इस तरह में भी 5 आ रहा है और इस तरह में भी 5 आ रहा है, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो आपको दोनों तरीकों में से जो भी तरीका पसंद आए आप उससे सॉल्व करिएगा। ये इस तरीके से आप अगर बनाओगे तो आप बहुत कम समय में क्वेश्चन बना सकते हो, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, आपको जो पसंद आए वो लगाइएगा। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप अपने इस YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं। थैंक्स।